हो सके कुर्सी पाओ तो बैठ जाओ, ऐसा ना खड़े रहो जैसे लात कोनो मदारी खेल दिखावे आवा हो तो ठाड़ देखो, तो ऐसे कहाँ तक खड़े रहोगे, समझ में नहीं आएगी बात। देखिए हम और आप जिसके लिए यहाँ आए हैं वो देख रहे हैं। 10वें पारे की आयत अल्लाह फरमाता है सयर अल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है, व रसूलुहु, और उसका रसूल देख रहा है। अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। लेकिन कुछ लोग सोचत है कि ना ही अल्लाह देखत है रसूल नहीं देखत, और जो ऐसा सोच ले उसकी सोच कुरान के खिलाफ है, और कुरान के खिलाफ सोच रखने वाला इस्लाम में कहाँ आ सकता है। अल्लाह भी देखता, अल्लाह का रसूल भी देखता है, और अल्लाह और उसके रसूल पर जो ईमान कामिल रखते हैं वो भी देखा करते हैं। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में एक ख्वाब देखा। अल्लाह ने बचाओ। ख्वाब देखा हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर के ज़माने में कि हुजूर के पीछे फजर की नमाज पढ़ी है। खड़बड़ खड़बड़ न करो यार, अब रख दो चाहे यार। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी है, ख्वाब की बात है, और हुजूर के पास एक थाली खजूर आई है, तो हुजूर ने उस थाली में से खजूरें निकाल कर हर नमाजी को एक एक दिया। हजरत अली फरमाते मुझे भी अल्लाह के रसूल ने खजूर दिया और मैं खाया, तो हजरत अली कहते हैं मेरी आंख खुल गई और मेरे मुंह में खजूर का जायका मौजूद था। सुभान अल्लाह। इतने में फजर के अजान होने लगे, तो हजरत अली कहते हैं मैं उठ कर गया मस्जिद नबवी में नमाज फजर पढ़ने। हजरत उमर फारूक आजम ने नमाज फजर पढ़ाई। फिर जैसा मैंने ख्वाब में हुजूर के सामने देखा था कि थाल रखी खजूर के, वैसे हजरत उमर के सामने खजूर की थाल रखी थी। हजरत उमर ने नमाजियों को एक एक खजूरें बांटी। हजरत अली कहते हैं जब वो खजूर मैंने खाई तो उसका जायका वैसे ही लगा जो ख्वाब में अल्लाह के रसूल ने खिलाई थी। तो हजरत अली कहते हैं कि मैंने अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से कहा है अमीरुल मोमिनीन एक खजूर और दे देते आप। तो हजरत उमर ने फरमाया अली अगर रसूलुल्लाह ने रात में तुमको दूसरी खजूर दी हो तो मैं भी दे दूं, और जब हुजूर ने एक दिया है तो मैं भी एक ही दूंगा। तो हजरत अली चौंके कि अरे मैंने ख्वाब देखा, आंख खुली नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आया, मैंने अपना ख्वाब किसी से बयान नहीं किया, अमीरुल मोमिनीन को कैसे पता चल गया कि ख्वाब में हुजूर ने मुझे एक ही खजूर दी है। तो हजरत अली ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आपको कैसे मालूम हुआ कि हुजूर ने मुझे एक खजूर दी दूसरी नहीं दी। तो हजरत उमर ने फरमाया था अली हुजूर का फरमान है अल मोमिनु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, जो मोमिन कामिल होता है वो अल्लाह के नूर से सारी चीजें देखा करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब मोमिन कामिल देखता है तो कुरान तो शाहिद है कि अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल देखता है। लेकिन कुछ नासमझ हैं जो रसूल का देखना नहीं मानते। ऐसे 11वें पारे के आए थे अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही,
मालदार बना दिया अल्लाह ने, और अल्लाह के रसूल ने अपने फजल से, यहां भी रसूल का लफ्ज है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने वही फरमाया जो कुरान का फरमान है। अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल देखता। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अर्श पर है तेरे गुदर। सुभान अल्लाह। दिल फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुदर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी चीजें अल्लाह ने मेरे नबी पे रोशन फरमा दिया। इसलिए अकीदा रखो कि अल्लाह भी हमें तुम्हें देखता है, उसका रसूल देखता है। और जब ये अकीदा होगा तो हम गुनाहों से बचेंगे। बंद घर में है, अगर गुनाह का वक्त आ गया और सोच लिया कि अल्लाह देखता है, अल्लाह का रसूल देखता है, तो उस गुनाह से इंसान दूर हो जाएगा। खेत में हो, मैदान में हो, और कोई गुनाह का वक्त आ गया, अगर आपका ये अकीदा रहा कि अल्लाह देखता है, अल्लाह का रसूल देखता है, तो गुनाहों से आप बच जाओगे। जैसे कि तमाम वाक़यात शाहिद हैं। हारून बादशाह के महल में एक लड़की मुसीबत की मारी फरियाद लेके गई थी, लेकिन हारून रशीद ने लड़की की जवानी और खूबसूरती देखकर फरेफ्ता हो गए और उनके दिल के इरादे गंदे हो गए। गुनाह की नीयत से आगे बढ़े। तब लड़के ने कहा था, हारून, इस शाही महल में कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन जिस खुदा ने हमें तुम्हें पैदा किया, जिसके दरबार में हाजिरी होनी है, वो खुदा इस बंद महल में भी देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जब लड़के ने कहा था कि इस महल के अंदर खुदा देख रहा है, कोई देखे न देखे, लेकिन खुदा देख रहा है, लड़की की ये बोली हारून रशीद के दिल पर लगी और अल्लाह से तौबा किया, दूर रहे। तो ये एक इनकी जिंदगी का मामला था, बात खत्म हो गई, बच गए गुनाह से। कुछ दिनों के बाद इनके मियाँ बीवी में कुछ तू मैं हुई, तो हारून बादशाह की बीवी जुबैदा ने तू मैं होते में झगड़ा में गए, हट जा जहन्नमी। जब कहा हट जा जहन्नमी, तो हारून रशीद ने गुस्से में कह दिया, अगर मैं जहन्नमी हूं तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। आज मर्दवे गुस्सात हैं तो सबसे बड़ा बम यही फोरत है, तलाक। जुबैदा ने सुना तो हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे, मेरे शोहर गलती हो गई, माफ कर दो। गुस्से में बोली निकल गई, हारून माफ कर दो। जब जुबैदा माफी मांगने लगे तो हारून ने माफ कर दिया, लेकिन ये मसला आ गया सामने कि मैंने कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी? तो बगदाद के आलिमों को बुलाया और मसला पूछा, तो बगदाद के आलिमों ने कहा, भैया इको हो तो बंद कर देना, इको ना खोलना, इको बिल्कुल बंद कर दो। बगदाद के आलिमों को बुलाया, पूछा, भाई मैंने ऐसा कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी? तो बगदाद के आलिमों ने कहा अगर ऐसे तलाक दे दिए होते तो हम लोग जवाब दे देते, और तुमने अगर लगा दिया है कि अगर जहन्नमी हूं तो तलाक है, तलाक है, तलाक है। अब अगर तुम जहन्नमी हो तो तलाक़ें पड़ी, और नहीं हो तो तलाक़ें नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हारा जन्नती और जहन्नमी होना हम लोग कैसे बता सकते हैं? ये तो अल्लाह ही जाने कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। सही है, सही। वाह।
ए बच्चे तुम यहाँ से भागो रे, चलो नालायक हैं के बड़। अब बोलना नहीं, चुपचाप बैठो तुम लोग। खैर एक ठोरक उठा दो, वही थे जम्मू खां बैठ जाओ आप। बगदाद के आलिमों ने कहा हम लोग कहा जाने कि आप जहन्नमी हो कि जन्नती हो, हम इस मसले का जवाब नहीं बता सकते। तो हारून रशीद ने कहा रे दावत तुम लोग खाओ, नजराना तुम लोग लो, मसला को बताइए। तब उसमें एक नौ उमर आलिम थे, मोछे कुछ हल्की हल्की आई थी, वो खड़े हुए कहा हारून इस मसले का जवाब मैं बताऊंगा। वो कौन थे? आने वाले वक्तों में वही इमाम शाफई बन के चमके। नौमरी का आलम था, इमाम शाफई खड़े हुए कहा हारून इस मसले का जवाब मैं बताऊंगा कि तलाक़ें पड़ी कि नहीं पड़ी, लेकिन एक सवाल मैं पहले तुमसे करूंगा कि क्या अपनी जिंदगी में कोई नेकी खुदा के डर से किया है, सिर्फ किसी का दिखावा ना रहा हो? तो हारून ने कहा हाँ, मेरी जिंदगी में ऐसा भी दौर आया कि मेरे शाही महल में एक लड़की मुसीबत की मारी फरियाद लेके आए, लेकिन उसकी जवानी खूबसूरती देखकर मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए थे और मैं गुनाह के लिए आगे बढ़ा था। तब उस लड़की ने कहा था कि हारून इस शाही महल में कोई देख नहीं रहा है, लेकिन परवरदिगार देख रहा है। उस लड़की की बोली मेरे दिल पे लगी और खुदा का डर ऐसा तारी हुआ कि मैंने अपने आप को उससे दूर रखा, गुनाहों से बच गया। तब इमाम शाफी ने फरमाया था हारून तो अपना जवाब अब कुरान से सुनो, तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी सुनो। कुरान की आयत पढ़े थे फअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, जो इंसान अपने रब की बारगाह में हाजिर होने से डरा, व नहन नफ्सा अनिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, पर बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। हारून तुम जन्नती हो, तुम जहन्नमी नहीं हो। जब तुम जन्नती हो तो तुम्हारी तलाक जुबैदा पर नहीं पड़े, तुम उसके शौहर हो, तुम्हारी बीवी है। पता चला जब इंसान सोच लेता है कि अल्लाह देखता है, अल्लाह का रसूल देखता है, तो इंसान गुनाहों से बच जाता है। इसलिए लोगों अकीदा रखो कि अल्लाह भी देखता है हमें, अल्लाह का रसूल भी देखता है। लेकिन क्या कहा जाए, आजकल देखने में कोई बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो चीजें बुरी होती हैं। नाम बड़ा अच्छा, टाइटल बड़ा अच्छा, जैसे मेडिकल की दुकान पर चले जाओ, मेडिकल पे यहाँ तो एक दवा के डिब्बा तुमको दिखाई पड़ी, बड़ा खूबसूरत ऊपर लिखा है हब्बुस सलातीन। क्या लिखा है? हब के माने दाना अरबी लफ्ज है, और सलातीन माने बादशाह लोग, यानी हब्बुस सलातीन बादशाहों का दाना। तो आप नाम देखियो तो सोचियो यार ये तो काजू बादाम से भी बेहतर चीज है कि बादशाह लोग खाते हैं। लेकिन जब वो कहा लेहो का खोलियो तो वहां निकली जमाल गोटा कि एक गोली खाए लियो तो पूरी रात दौड़ो दस्त पर दस्त, और हो सके तो सुबह हो तो एक दो तीन भी हो जाए। तो टाइटल बड़ा अच्छा। ऐसे ही आज हैं जो देखने में बड़े अच्छे लेकिन हकीकत में वो ईमान से खाली होते। एक दरख्त था, उस पर एक मुर्गा बैठा कुकुरुकु बोल रहा था, और करीबे में रहे कहूँ भेड़िया। भेड़िया सुनी इस आवाज वो के मुँह में पानी आएगा, सोचिस है कोनो शिकार। भेड़िया हुआ पहुंची, और जब पहुंची तो देखी मुर्गा दरख्त पर है। अब भेड़िया जुगाड़ ला गई नहीं। तब भेड़िया एक दांव खेली, मुल्ला जी आपने अजान पुकार दी है। मुर्गा कुकरू को बोलते रहे, मुल्ला जी आपने अजान पढ़ दी है,
अब नीचे उतरिए, नमाज जमात से पढ़ ली जाए। नमाज के नाम पर भेड़िया बुलाई सुका, मुर्गो जानी इसकी कई नियत है गड़बड़। नमाज की नियत बलावत नमाज के नाम पर, नीचे गए कि हमका साफ कही दी। तब मुर्गा बेचारा हर बार देखे लाग। करीब में एक दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था। मुर्गा ने देखा, जानता था कि ये शेर पानी पी के दोपहर में इसी दरख्त के नीचे आराम के लिए आता है। मुर्गा जानत रहा कि अब वही। तो जब भेड़िया ने कहा मुल्ला जी आइए, अजान दे दी है, अपने नीचे नमाज पढ़ ली जाए, तो मुर्गा ने कहा ठीक है रुकिए, इमाम साहब वजू बना रहे हैं दरिया में, अभी आ रहे हैं तब जमात से नमाज अदा होगी। अब भेड़िया जाने इस कौन और ये को मुर्गा है, बड़े लालच में ताके। और जब शेर दरिया से पानी पीकर झूमते झामते शेर जंगल की तरफ बढ़ा, और भेड़िया देखी शेरवा का भाग। जब भाग तो मुर्गा ने कहा रे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, आओ आओ इमाम साहब आ रहे हैं। तो कहे हमारा वजू टूट गया है, वजू बनावे। ऐसे ही आज नमाज के नाम पर, रोजा के नाम पर लोगों का ईमान खराब किया जाता है। ऐ लोगों अपना ईमान रखो कि जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है वो हमें तुम्हें देख रहे हैं, कल भी देखते थे, आज भी देख रहे हैं, कयामत तक देखेंगे। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, 30वें पारे की एक आयत है। अल्लाह ताला फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है हर उस इंसान के लिए जो लगाए बुझाई का काम करे। हुमज़तिल लुमज़ा, इधर की उधर, उधर की इधर। होते गांव में यहाँ कुछ सवेरे उठी हैं तो दूसरे एक दुआरे भी हैं तो दूसरे बुरे तक हुआ जी हैं तो वो कई बुराई। ऐसे मेहरवन में ही है, जहाँ बैठी है वह फसर फसर दूसरे महतारी बेटी एक बुराई। और जब बात फैली पकड़ी जी है, साखी शहादा होए लागे तो कहे कोड़िया जी हम नहीं कह रहा, आंखें फूट जाए हम बोले भाई नहीं किया रहा, फौरन कसम खाए लगे हैं, झूठी कसम। लगाई बुझाई करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने इसके ताल्लुक से पूरी आयत ही उतार दिया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है हर उस इंसान के लिए जो लगाई बुझाई करे। और लगाई बुझाई करता कौन है? अल्लाह ने इसको भी बता दिया, अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा, लगाए बुझाई करने वाला वही बदनसीब इंसान है जिसने माल को खूब गिन गिन के जमा कर लिया। सब नए कुछ मालदार ऐसे हैं जो गांव में यहाँ फूट डाल रहा था, 10 आदमी को अपने लंग बटोर रही हैं, 10 दूसरे लंग। मालदार होने की बुनियाद पे लोगों में फूट पैदा करते, पार्टी बंदी करा देते, और सोचते क्या है अल्लाह उसको भी बताता है, यहसबु अन्ना मालहु अखलदहा, वो बदनसीब गुमान करता है कि उसका माल उसको हमेशा रखेगा, उसे मौत नहीं आएगी। समझता है माल है मेरे पास। अल्लाह फरमाता कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, हाँ हाँ अलबत्ता जरूर जरूर वो जहन्नम में डाला जाएगा। जो लगाई बुझाई का काम करता है, कुरान कहता है वो जरूर जरूर जहन्नम में डाला जाएगा। ये तो कुरान की आयत है। हदीस पाक सुनो, नबी सईदिल खुदरी काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, चुगली खाना लगाई बुझाई करना ये ज़िना से भी बुरा है, ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। लगाई बुझाई न करो,
दूरी न पैदा कराओ, अल्लाह तौफीक दे तो दो लोगों में दूरी हो तो दोनों को करीब कर दो, और करीब करने में अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलकर दोनों को एक कर दो। हदीस पाक में इब्ने अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसल किज़्ज़ाब, वो झूठा नहीं है, वो झूठ बोलने वाला झूठा नहीं है। कौन? अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो झूठ बोलकर लोगों में सुलह करा दे, एक कर दे। दो आदमी बोल चाल न हो, एक थी जाए कहा यार वो तुम्हारे लिए बड़ा परेशान है यार, तुम्हार बहुत याद करत है यार, कहते यार उसके बड़े एहसानात हैं, बड़ी मोहब्बत लगती है। वो कुछ कही भी नहीं कि झूठ है के लिए, तके उके थी जाए कहा यार वो फलानवा आपके लिए बहुत परेशान है यार, आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपकी तारीफ करता है, झूठ है के। और इस तरह दोनों तरफ जाके झूठी बोली बोल बोल के दोनों को मिला दिया। तो हुजूर फरमाते अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, झूठ बोलकर जो लोगों में सुलह करा दे, हुजूर फरमाते वो झूठा नहीं है, बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुलाहियत करो, इख्तिलाफ न पैदा करो। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, मोहब्बत से जी लो। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इमाम हसन बहुत छोटे थे। हुजूर जुमा का दिन मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे। इमाम हसन खेलते खालते पहुंच गए, हुजूर ने देखा तो खुतबा देना बंद किया और हसन को उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया। फिर मस्जिद नबवी में ऐलान किया, लोगों मेरा ये बेटा हसन अनकरीब जब मुसलमानों में इख्तिलाफ होगा और ग्रुप बंदी होगी, उस वक्त मेरा बेटा हसन मुसलमानों को सुलह करा के एक कर देगा। ये मेरे नबी ने इमाम हसन के लिए पेशन गोई की थी। और यही हुआ कि कुछ जमाने के बाद इख्तिलाफ हो गया मुसलमानों में। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन ने 6 महीना खिलाफत का काम किया। उसके बाद खिलाफत हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु को सुपुर्द कर दी और कहा 6 महीना मैं खलीफा रहा, लेकिन इसमें मुझे कोई मजा नहीं मिला। खिलाफत दे दी और मुसलमानों को एक कर दिया। पता चला कि सुलह कराना ये नबी करीम के नवासे की सुन्नत है। सल्तनत दे दी सुलाहियत के लिए, हवाले कर दिया हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु के सल्तनत। लेकिन उम्मत में फूट पैदा होना ये इमाम हसन ने गवारा न किया। फूट पैदा न करो। इसीलिए हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससू, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससू, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदू, और जलो ना, वला तबागदू, और बुग़्ज़ न रखो, वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। ऐब तलाश न करो, न ऐब लगाओ। लेकिन आज सबसे ज्यादा लोग ऐब मौलवीन में ढूंढत, अपन न देखी हैं होटल में भी, मौलवी हो तो फलानवा ही में रहे हो, वो मौलानवा तो ही में रहे हो। अरे इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं, इंसान को पहले अपनी हकीकत का पता लगाना चाहिए। अगर अपनी हकीकत को सोच ले इंसान तो कभी घमंड और बुराई में मुब्तला नहीं होगा। खुद आदमी अपने को सोचे। तो किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर सोचो
कि हम में वो कमियां है कि नहीं है। एक दूसरे को ऐब न लगाओ, किसी से जलो ना, हसद न करो। लेकिन देखा जाता है हमें आप में यहाँ इलेक्शन के टाइम आई प्रधानी के तो ऐसे ऐसे ठाड़ हो जी है नुरहु गुरु कि कोई एक को वोट न दी, लेकिन उनका जब समझाओ काहे ठाड़ हो गए रे तू का को दे दी वोट रे, तो कहीं हम चाहे जीती चाहे हारे लेकिन हम फलन वक्त जीते ही न देवे। हम चाहे हारी चाहे होई चाहे नहीं, लेकिन हम फलन वक्त न हारे दे जीते देवे। ये हसद नहीं तो क्या है, हा? हसद न करो, किसी की दौलत को देखकर हसद न करो, किसी के मर्तबे को देखकर हसद न करो। सहाबे कराम एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मुस्कुरा के सलाम किया। तो हजरत अली ने फरमाया, है अबू बकर आप मुझे देख के मुस्कुराए क्यों? तो हजरत अबू बकर कहते इसलिए मुझे देखकर खुशी हुई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। तुम जिसको टिकट दोगे वही जन्नत में जाएगा। आपका मर्तबा सुन करके और आपको देखा तो मुझे मोहब्बत में मुस्कुराना पड़ गया। तो फिर हजरत अबू बकर कहते अच्छा अली ये बताओ तुम हमें देख के क्यों मुस्कुराए? तो हजरत अली कहते हैं कि मैंने भी हुजूर से सुना है कि कयामत में जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का हुजूर ने हमसे फरमाया है कि अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। और आपको देखकर मुझे खुशी से मुस्कुराना पड़ गया। तो ये सहाबा की जिंदगी थी कि एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे। और आज हम उनके मानने वाले दूसरे के मर्तबे को देखकर ऐसा मुंह बनाया जागा था को चप्पली आए दी से। अरे एक भाई अपना दूसरे भाई के मर्तबे को देख के गम करे, जलो ना, जलना ये मर्दों का काम नहीं है। एक बादशाह रहा है, उसके दरबार में यहाँ मौलाना, हाजी, हाफिज, जाहिल, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर सब लोग रहत रहे, मर्द औरत हिजड़ा सब वहाँ रहत रहे। एक मौलाना साहब कुर्सी बैठे रहत रहे, कोई दीन के मसला आवे तो बताए दे, शाम के जाए लागे तो मौलाना मुसाफा मिला तो बादशाह गिरा कैस दे दे, वही से मौलाना की जिंदगी कटे। एक दिन हिजड़ा जो दरबार में रहा वो सोचिस कि अरे हम लोग दिन भर मेहनत करी थे तब 2 रुपया पाई थे, और ये मौलाना कुर्सी बैठ बैठ के गिरा कैसे ले जाते। वह हिजड़वा जले लाग, बस सोचिस की का कसके भगई। एक दिन आवा बादशाह से कहा लगे बादशाह सलामती का बैठा है कि रुपया काहे दे तो? कहने रे मौलाना है, दीन के रहबर है। क्योंकि मौलाना मौलाना नहीं है, सिर्फ टोपी लगा ली दाढ़ी पर लगा ली, ये मौलाना नहीं है। बादशाह कहें तुमका कैसे मालूम हुआ? कहीं इजाजत दो भाई, मसला पूछे थे, आपको मसला ना बताए पे, मौलाना है ये नहीं। अब मौलाना साहब का नीचे से ऊपर देखे लागे, सोचिन या अल्लाह कहाँ गुस्ताख आएगा आज। पूछिन क्या बात है पूछो। तो हिजड़वा के बताओ मौलाना जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताओ वजू नहीं पूछी, इसकी वजू कैसे बनावा जाता, नमाज कैसे पढ़ी जाती, जमीन के बीचों बीच हिस्सा। हमारे बड़ा गांव तकरीर करे यहाँ चले जे नंदपारा वाले कहा है कि वहाँ कह रहा हो तकरीर करे, बताओ हम बीचों बीच हिस्सा कहाँ रहा है? तो हम बताए बेबे हम यही कहे हम तकरीर करे के रहन कि फिता लेके नापे के रहन बड़ा गांव का है? और मौलाना से पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा पूछेला। मौलाना कहीं और कौन सवाल है? कहीं ना एक और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान में तारे कत्ते। अब यो कहूँ किताब में नहीं लिखा है, उसका तो भगावे रहा है। अब मौलाना और परेशान, कहीं न और कोनो सवाल है, सोचे नए का दूनों बताए पाओ, ऐसे कहते तीसर का बताई दी। कहीं हाँ एक ठोर और है, कहीं इसका तो कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं औरतें कितनी।
अब बता बेचारे मौलवी को जनगणना कर रहा था है? और पूरी दुनिया के मौलाना और परेशान, कहीं और कौन सवाल है, कहीं भाई यही 3 ठोर बता दो बस। तो मौलाना ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक दिन का मौका चाहता हूँ, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़वा कहीं देखे, अगर ये मौलाना हो तो कुछ न कुछ तो बताओ कि नहीं बताओ। ये मौलाना ने सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी लगाई, मौलाना नहीं है। अब बादशाह हो खफा, कहेंगे यार जब तुम मौलाना नहीं रहा तब काहे फोकट के नजराना ले जात रहा हो। ठीक है जाओ, अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। और जमाने के बादशाह जो कहते थे करते थे। मौलाना आए, अब कोनो किताब में लिखा हो तो किताब खोले, गाय गिरे बिस्तर परे, करवट बदले चढ़ा बुखार, कि परसों तो फांसी हुई हमका। कोनो किताब में लिखा हो तब तो देखे बेचारे, कहाँ पूछे जाए। करवट बदले बेचारे बिस्तर परे। अत्ते में है मौलाना के धोबी जो कपड़ा धोवत रहा, कपड़ा लेके पहुंचा, दरवाजा खड़बड़े, इस मौलाना खोली ना है, चेहरा उतरा। धोबी ने कहा, हुजूर क्या मामला, आज आप बहुत परेशान है। कहीं कोई बात नहीं। कहने कुछ तो बताओ, क्या बात है। कहीं बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा, उसने कुछ सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में मैं उलझा हूँ। धोबी कह कहा पूछी सर। कहीं जाओ यार अपन काम करो, हमका तंग न करो। कहीं बताइए तो क्या पूछा है। कहा 3 सवाल किया है। पहला सवाल कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ, दूसरा सवाल आसमान पर तारे कितने, तीसरा सवाल दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। कहा बस कहाँ। कहा आपने क्या बताया। कहा मैंने कहा है परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा अगर परसों नहीं बताया तो तुमको फांसी देंगे। धोबी कहे जाओ आराम से लेटो, और परसों जब आप जाए आपसे पूछिए तो आप कह देना कि ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, ऐसे मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा और मैं आकर के बता दूंगा। तो मौलाना कहीं ना, अरे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है। और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए, तू कैसे जाना थे रे। तो कहने हम जाने थे। कहीं का बताइए, कहीं हिया न बतेबे, हम ही बतेबे। मौलाना कहीं सही बताओ यार, ऐसे है तो हम परसों तक सोचबे, जान पेबे तो हुआ जेबे ने भाग के अपन जान बचेबे कहूँ। अब ऐसे तो रे कहे हुआ चले जाए तू ना हो तो फोकट के हमार काम तमाम हो जाए। धोबी ने कहा घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूं, मैं बावफा हूं। खैर धोबी ने तसल्ली दे दिया। तीसरा दिन आया तो मौलाना गए, जैसे हुआ पहुंचे वैसे हिजड़वा दंड से आग खड़ा होगा। जानत राज फांसी हुई इनका। कैसा मौलाना बताइए। मौलाना साहब ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, इन मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा। अब हिजड़वा चुप, कहीं कहाँ है धोबी, कहीं ना आ रहा है। अब बादशाह भी सब लोग धोबी का इंतजार करने लगे। इतने में धोबी गधा बैठा और सोटा लिए पहुंचा हुआ। अंदर आने की इजाजत मांगी, इजाजत मिली तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत अंदर घुसे लाग। तो लोगों ने डांटा, कहा अरे बदतमीज, ये बादशाह का दरबार है, अच्छे लोग आ नहीं पाते, तू गधा ला रहा है। धोबी ने कहा नहीं हुजूर, मैं गधा लेके आऊंगा, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। मैं गधा लेके आऊंगा। तो इजाजत मिल गई। जब गधा लेके धोबी अंदर पहुंचा, गधा से उतरा, हाथ में सोटा। कैसे कहाँ है जरा आया, क्या है तेरा सवाल। कहा दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। भाई सोटवा से धोबियवा कमरा नापे लाग, यार के नापे, यार के नापे, यार के नापे, दगे लाग सोटवा ठड़ियाए देश के। सुनी जरा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही हो जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी। और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, पता चल जाए। और जनता हूँ नहीं रहे सर, कहते हाँ ठीक है। तो दुबिया कहीं नहीं, अगर शक सुबह हो तो नाप के देख ले। 12 बंकी नाप पे कह दो तो नाप न पई हो, पूरी दुनिया को नाप पे। हिजड़वा कहने नहीं सही है। दुबिया कहने नहीं, शक सुबह तो नाप के देख ले। कहने नहीं सही है। कहीं दूसरा सवाल क्या है। तो हिजड़वा कहे कि आसमान पर तारे कितने हैं। तो दुबिया गधा के पूंछ पकड़िस, कहे हिजड़ा सुन,
गधे की पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो हिजड़वा कहते नहीं सही कहा था, कहीं नहीं, न मान तो गिन के देख ले। भैंसक बाल गिन न पाई कोई, गधा के बाल को गिन पाई। कहते नहीं सही कहा था। फिर पूछा कि तीसरा सवाल क्या है? तो हिजड़वा कहती ये बताइए कि दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी है? बस धोबी आंख बंद की सो गिनती गिने शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक छोड़ दी। फिर शुरू से गिने, आंखें बंद की है, फिर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर शुरू की। 2-3 दफा गिनती गिनी छोड़ीस, गिनती गिनी छोड़ीस, आंखें खोली तो हिजड़वा का पकड़ीस, वही सोटा से पीटे लग। जब पीटे लग तो हिजड़वा चिल्लान के बादशाह सलामत बचा लीजिए बचा लीजिए। बादशाह ने डांटा, कहा रे भाई हिजड़े को क्यों मार रहे हो? धोबे ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरत। कहा नहीं ऐसा क्यों? धोबे ने कहा नहीं पहले मार लेने दीजिए इसको। हुजूर मैं मर्दों के लिए नलक रखता हूँ, औरतों के लिए नलक लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। ये गिनती नहीं गिनने देता है, पहले इसको हम खत्म करें फिर बताएंगे कितने मर्द है कितने औरत। तब हिजड़वा कहे बादशाह बचा लो, सब मौलवी के जलन में कहा रहा है। मारा भी गया और रुसवा भी हुआ। इसलिए लोगों जलो ना, किसी की कोई भी चीज देख के जलो ना। अल्लाह बहुत बड़ा है, बल्कि अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह वैसे हमको भी अता फरमा दे। और अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह हर चीज दे सकता है। इंसान जले ना, बल्कि वैसे ही मांगने की तमन्ना करे। वाह वाह वाह। आपस में भाईचारगी बना के रहो। देखिए 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी कर लो। अल्लाह ने जबान दिया है तो अच्छी बोलियां बोलो, किसी की गीबत न करो। कुरान में क़ूलू लिन्नास हुस्ना, ऐ लोगो आपस में अच्छी बोलियां बोलो, ऐसी बोली बोलो कि जिससे दूसरी की इस्लाह हो जाए। गाना न गाओ, किसी की गीबत न करो, झूठी कस्में न खाओ। आज दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? यही वजह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह एक जगह ऐसे तकरीर करते रहे। उनके मुरीद लोग आए और हाथ जोड़ने लगे, कहा बाबा बच्चे भूखों मर रहे हैं, हम सब आपके मुरीद हैं, बड़ी गरीबी के दिन आए, बाबा दुआ कर दो हम लोगों की गरीबी दूर हो जाए। कल वो जमाना था कि मुरीद लोग परेशान होते रहे तो पीर के दरबार में होता रहा। अब आज टाइम बदल गया, पीर परेशान होता तो मुरीद की है दौरे घूमत। हफ्ता खाड़ के बाद मुरीदन के है दौरा जरूरी है, दौरा न हो तो जेब न भरी। जमाना बदल गया, हालात बदल गए। वो बेचारे मुरीद लोग कहने लगे हुजूर बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दीजिए अल्लाह गरीबी दूर कर दे। बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेके आए, बाबा फरीद ने सामने रखा, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। कहा ले जाओ बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लो। मुरीद लोग बेचारे गए, बेचा और माला माल हो गए। जब बहुत मेर आदमी रहे, एक आदमी देखे तो कहे सरे ये तो आज जान मिला हो, सोना बनाना बड़ा आसान है। अव्वल आखिर दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। वह मिलाद से उठा गवा, 12-1 बजत रहा, हमने मेहरुआ जगावे लाके उठ 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 जा ढीला लेके आओ मिट्टी के। तो चौकी कहे 12 बजे रात के मिट्टी ढीला का करी हो, कहीं जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने। तो औरत और घबरान के दिमाग तो नहीं खसक गवा है, कहे कहा बने न बने रे। तब कहे कि बाबा फरीद ने अभी अभी देखा है मैंने कि मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया।
अभी ताज़ा ताज़ा मामला है, जल्दी लाओ, बाद में खुदा जाने बने न बने रे। तब औरतिया के समझ में आवा, तब गए खेतवा में यह रात में, और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठे इस मूड़े पर रखे, सांपत कापल ला के रखे। मर्दवा देखे तो कहे सारे तुझे हम ढीला कह रहे, तू पूरा चिप्पे उठाए ले रही है। कैसे रे, जल्दी कर, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने रे। तो वो सोचे सा मेहनत तो अत्ते करे पड़ी। बर रखी सामने, आंखें बंद के है, सवाल आंखें जरूरत पड़ गए, 3 मरतबा कुलवल्ला पड़ के फूंक छोड़ी, उसके बाद आंखें खोली तो देखी चिप्पा वो वैसे धरा। तो जानी इसकी हो सका तो कुछ गड़बड़ाएगा हो। दोबारा फिर पढ़े, फिर फूंकिस, फिर देखिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सबेर हो गया, मुंह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला तनिक। तब उठाओ बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर क्या मामला है कि रात में आपने अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। हम आपके यहाँ से गए, पूरी रात पढ़ पढ़ के फूंकते रहे, लेकिन चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तब बाबा फरीद ने कहा था, बेटा जो मैंने पढ़ा था वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फर्क मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का शुक्र है जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी गीबत नहीं किया, मैंने लगाई बुझाई नहीं किया, मैंने गाली नहीं बकी, अपनी जबान को बुरी बातों से बचाया, तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि फूंक दो तो सोना बन जाए। आज दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? अपनी जबान को बचाओ, गाना भी न गाओ। हमारी माँ बहनों से गुजारिश है कि गाना से अपने आप को बचाओ, लेकिन आज देखा जाते शादी ब्याह में यहाँ रत जगह करी है, और रत जगह में यहाँ पाए जी है ढोल तो रात भर गम गई है, और ऐसी ऐसी बोलियां बोलेंगी कि अल्लाह की पनाह। कहीं आ जाओ आंगन में अल्लाह मरे, ये कलमा कुफ्र है। अल्लाह को आंगन में बुलाना है, कलमे कुफ्र है। कुरान में अल्लाह नूरु समावाति वल अर्दी, अल्लाह जमीन व आसमान का नूर है। आंगन में आ जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इन्होंने एक मर्तबा खुदा को देखने की इल्तिजा की थी। रब्बी अरनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तू मुझे अपनी जात को दिखा दे। अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ पर बुलाया। तूर पहाड़ पर जब गए तो अल्लाह ताला ने अपनी जात नहीं बल्कि अपनी सिफत की एक तजल्ली सुई के नोक के बराबर उतारी। तो कुरान करीम में उस सुई के नोक के बराबर सिफत इलाही की तजल्ली को मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा। फखर्र मूसा सईका, तो कुरान में मूसा चित होके गिर गए थे। बर्दाश्त नहीं कर पाए मूसा अलैहिस्सलाम, चित होके गिर गए। देखने की वजह से हज़रत मूसा की आंखों में अल्लाह ने वो जलाल पैदा फरमा दिया। ऐसी जलाली आंखें हो गई मूसा अलैहिस्सलाम की कि अगर कोई मूसा अलैहिस्सलाम की आंख की तरफ देख लेता तो देखने वाले की आंख बह जाती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आंखों पे पट्टी डाल लिया ताकि कोई देखे ना, हम आंख बहे ना। जब पट्टी डाल लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी सफूरा एक दिन कहने लगे, मूसा पैगंबर आप चेहरे पे पर्दा डाले रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहे सफूरा पर्दा ना हटवाओ, हटाऊंगा तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखें बह जाएंगी। तब सफूरा ने कहा था, मूसा पैगंबर हटा लो, हम उन आंखों को देखूंगी, हम उन आंखों को देखना चाहती हूँ जिन आंखों ने खुदा की सिफत की तजल्ली देखी है। आंखें बह जाएं ये गवारा है, लेकिन मैं देख के रहूंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पट्टी उलटने चले तो कहा सफूरा तैयार हो जाओ। तो जब पट्टी उलटने चले तो सफूरा अपन एक आंख बंद कर ली, नहीं से एक से देखिन सोचिन जाए तो एक जाए, एक से तो देखा कर बे। सफूरा ने ऐसे एक आंख पे हाथ रखा, एक आंख से देखा कि सफूरा की वो आंख चली गई। लेकिन ऐसी सिफत इलाही की तजल्ली की जियारत दिल में पैदा हुए कि उसी मोहब्बत में उस हाथ को भी हटा लिया और उस आंख से भी देखा, सफूरा की वो आंख भी बह गई, बिना आंख के सफूरा हो गई थी।
लेकिन अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सफूरा की आंखों की रोशनी को फिर वापस फरमा दिया। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मजबूर है ही नहीं। तो ये कलमा न कहो कि आ जाओ आंगन माल्ला मोरे, बल्कि सहाबिया की जिंदगी देखो। हजरत सफवान एक सहाबी, उनकी बीवी बारगाह नबी में शिकायत करने आई कि अल्लाह के रसूल मेरे शौहर सफवान को समझा दो, मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं, रोजा रखती हूँ तो मेरा रोजा तोड़वा देते। सफवान की बीवी ने शिकायत किया बारगाह रिसालत में अपने शौहर की। हमारा तुम्हारा मेहरुआ शिकायत करे पहुंच जाए तो मारत मारत अधमरा तो कहीं दी है जी उनका है। लेकिन वो जमाना बड़ा अदलो इंसाफ का था। जब शिकायत किया तो उन्होंने सफवान को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया सफवान ये तुम्हारी बीवी है? कहा जी। कहा नमाज पढ़ते तो मारते हो? कहा जी। कहा रोजा रखते तो रोजा तोड़वा देते? कहा जी। कहा क्यों? तब सफवान का बयान सुनो। कहते अल्लाह के रसूल नमाज ईशा के बाद हम सब बिस्तर पे लेटते और ये नमाज ईशा के बाद 2 रकात की नियत बांध लेती है। पहली रकात में सूरह बकरा की तिलावत करती और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान की तिलावत करती। पूरी रात 4 पारा में गुजार देती। मैं जवान हूँ, दिन भर खेती का काम करता हूँ, रात में थका मांदा आता हूँ और ये मेरे करीब नहीं आती, पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देती, इसलिए मैं इसको मारता हूँ। रोजा क्यों तोड़वा देते? कहते अल्लाह के रसूल सिर्फ साल में 5 दिन ये रोजा नहीं रखती, ईद बकरा ईद और 11, 12, 13 जिलहिज, और साल में 5 दिन के अलावा पूरे पूरे साल ये रोजा रखती है। मैं जवान हूँ, खेती से दोपहर में आता हूँ, मुझे इसकी जरूरत पड़ती है और ये रोजा रख लेती है, इसलिए इसका रोजा तोड़वाता हूँ। तब हुजूर ने सफवान की बीवी से फरमाया सफवान की बीवी रात में इबादत किया करो लेकिन कम किया करो, अपने शौहर का ख्याल रखा करो और रमजान के अलावा कोई नफली रोजा बगैर शौहर की इजाजत के न रखा करो। नफली रोजा रखने के लिए शौहर की इजाजत जरूरी है, पता नहीं दिन में कब शौहर की जरूरत पड़ जाए। तो जब सफवान की बीवी का समझें तब सफवान और आगे एक शिकायत की, या रसूल अल्लाह फजर नहीं पढ़ते, फजर में सोते रहते हैं। तब सरकार ने फरमाया सफवान फजर में सो जाते हो? अल्लाह के रसूल किसान आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, रात में आता हूँ, कहीं कहीं आंख लग जाती, नहीं उठ पाता। तो हुजूर ने फरमाया जब आंख खुले तो टाइम हो तो अदा पढ़ लो, ना हो तो कदा पढ़ लिया करो। लेकिन सरकार ने कुछ डांटा नहीं। ऐ लोगों, अब जरा अपनी जिंदगी को सोचो कि एक इमाम को हम लोग मस्जिद में रखा जाता है 7,000 8,000, और जवान इमाम, अगर कहूँ जब को फजर छूट गए तो गांव भर के पीछे लग जाए, कहीं पढ़ाया ना पई हो, बहुत चर्बी आ गई, सोवत बहुत है, इका हटाओ यहाँ से, वद्दे फजर में सोवत रहे हो, अपना सालों साल सो में कोई बात नहीं, और जवान इमाम की आंख लग जाए तो उस पर मुसीबत बन जाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफवान को डांटा नहीं था। जब सुना था तो कहा था ठीक है, जब आंख खुले आदमी की आंख लग गई तो सोने में शरीयत का हुक्म नहीं लगता। हाँ, आंख खुल जाए तो कहे काहिल बने परे रहो, उठबई न करो, तो अब गुनाह है, और यही होता है। सुबह के टाइम जग सब जाते हो, रजाई के नीचे परे बुद्दुगुद जुगुद देखा थे, वही मियाँ निकली है ना। ये काहिली जो है ना, ये इंसान की बर्बादी का जरिया है। काहिली न करो, काहिली इंसान को बर्बाद कर देती है। दुई ठोरे काहिल रहे और दोनों को रहे दोस्ती, काहिल काहिल के दोस्ती। दोनों एक दिन जाते रहे कहूँ रास्ता में बैर के बिरवा देखिन, पकी पकी बैर लाग रहे बिरवा में, तो दोनों बिरवा के नीचे लेट गए, कहीं लेटो कोई यही तूर के खवाई दी तो खाई लिया जी। लेटे दोनों, इत्तेफाक से एक बैर पकी पकी गिरी परी तो का दोनों देखे कि कोनो आवत उठा के रख दे मुंह में तो खा लिया जा। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा,
तो एक कहिलवा बोला इसके इधर आ इधर आ बात कहीं नहीं बैरिया हमरे मुंह में धई दे तो उठा के धई दीस तो कह जाए लाग तो कहते कहाँ जाते रे इधर आए हमरे मुंह से बीवा को निकाली रे बीवा तो निकाल दे हमरे मुंह से बहुत लौटा बस 2 लात मारी कहीं सारे तुम बीओ नहीं मुंह के निकाल सकत हो तो बगल वाला कहिलवा कहीं और 2 लात मार अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंहत रहा है तो इसे कहा रहा है भगाए दो तो नहीं भगाइस रहा है और मारी का 2 लात तो ऐसे काहली जब करोगे तो क्या कामयाबी मिलेगी है? सुबह का वक्त हो जैसे अजान सुनो अल्लाहू अकबर हय्या अला सलाह की आवाज सुनो कि बिस्तर छोड़ दो काहली न करो नमाज पढ़ लो। जब अजान की आवाज आए हदीस पाक में अन जाबिर काला काला रसूलुल्लाह हजरत जाबिर कहते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन काला हीना यस्मउन निदा जिसने अजान सुन करके पढ़ा अल्लाहुम्मा रब्बा हादिहि दावति ताम्मा अजान सुनकर अजान की दुआ जिसने पढ़ ली तो हुजूर फरमाते फकुन्तु लहू यौमल क़यामति शाफ़िय्यन व शहीदा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। अजान सुनो और कोशिश करो मस्जिद में अजान पढ़ने की। दुनिया में जो अजान पढ़ते हैं मस्जिद में ना कल मैदान महशर में अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे दुनिया में मस्जिद में तू अजान पुकारा करता था आज मैदान महशर में भी तू अजान पुकार जहां तक तेरी आवाज महशर के लोग सुन लेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल करके सबकी मग़फ़िरत कर देंगे। एक अजान देने वाला मुअज्जिन कल क़यामत के दिन जन्नत में तो जाएगा ही लेकिन अपने साथ बहुत से लोगों की शफाअत करा के लेके जाएगा। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों में अजान पुकारा करो। लेकिन देखा जाता है आज जवानी में यहाँ नमाज रोजा न करी जब बुढ़ाए जी हैं आंखें लगी है कोई काम लायक नहीं तब नमाज सुधरी है। अब ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत ही राहत है। 3 बजे रात के पहुंच गई है मस्जिद मौलवी ओ मौलवी न उठी हो तुम हा? अरे मस्जिद में पहुंच गए हो तो वजू बना के 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो। तहियतुल मस्जिद मतलब है कि 2 रकात नमाज इस शुक्रिया में अदा कर लो कि या अल्लाह तूने मस्जिद में हाजिरी की तौफीक अता फरमाई वक्त आए तो अजान पढ़ दो। हदीस पाक में अन मुआविया काला काला रसूलुल्लाह हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन अज़्ज़ना जिसने अज़ान पढ़ी फकुतिब लहू बराअतुम मिनन नार तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। अज़ान देने वाला जहन्नम से निजात का परवाना का हकदार हो जाता। इसलिए लोगों मस्जिदों को आबाद करो मस्जिदों को आबाद करो। हदीस पाक में इसबागुल वज़ू अलल मुकारिह सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना व कसरतुल खता इलल मसाजिद और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाना व इंतज़ारुस सलात बाद सलाह और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना फ़ज़ालिकुमुर रिबात तो सरकार फरमाते यही तुम्हारे लिए जिहाद का सवाब है। इसलिए गुदारी से नमाजों की पाबंदी करो मुसलमान बन के जी लो और आपस में एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। आज हम में आप में बड़ी हक तलफी हो रही। आज हम माँ बाप की कद्र नहीं करते। आज अल्लाह दौलत देता है तो हम दूसरों पे खर्च करते माँ बाप पे खर्च नहीं करते। लेकिन ये लोगों कुरान करीम में 1 नहीं 2 नहीं 17 जगह अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना ऐ मेरे बंदो अपने माँ बाप पर एहसान किया करो। माँ बाप पर एहसान करो।
कहीं फरमाया उस्कुरली वली वालिदैक, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो। इसलिए माँ जिंदा हो तो माँ की खिदमत करो, बाप जिंदा हो तो बाप की खिदमत किया करो। एक सहाबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह, मदीने मुनव्वरा से मुजाहिदीन का काफिला निकला जिहाद के लिए। हजरत जाबिर को भी ख्वाहिश हुई कि हम भी मैदान जिहाद में जाते, अल्लाह की राह में लड़ते, मारते, मर जाते। तो हुजूर के पास गए। हदीस पाक में जाबिर कहते जीतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर के पास हाजिर हुआ। वकुल तो, और मैंने कहा अस्तशीरु का नगदो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ कि अल्लाह की राह में मैं गजवा लड़ूंगा, आप मुझे इजाजत दे दो। फ़क़ाल रसूलुल्लाह या जाबिर हल उम्मुका हय्या, तो हुजूर ने फरमाया ऐ जाबिर ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, कहा हाँ मैंने, अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा है। तो सरकार ने फरमाया इरजी इलैहा, ऐ जाबिर मैदान जिहाद न जाओ बल्कि इरजी इलैहा, माँ के पास वापस चले जाओ। व अलजिमहा, और माँ का दामन जाके मजबूती से पकड़ लो। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, पर बेशक जन्नत तो माँ के पैरों के नीचे रखी है। जिहाद में न जाओ, जाओ माँ की खिदमत करो, जन्नत तो उसके कदमों के नीचे है। इसलिए लोगों माँ को राजी करने की कोशिश करो। बाप के बारे में भी फरमाया गया। हुजूर के जमाने में एक साहब बारगाह नबी में हाजिर हुए, कहते अल्लाह के रसूल मेरी बीवी और मेरे अब्बू में बनती नहीं। अब्बा कहते हैं कि इसको तलाक दे दो, और बीवी कहते हैं बाप से अलग हो जाओ। मैं बीवी का कहा मानूं कि अब्बा का कहा मानूं? तो सरकार ने जवाब दिया था इन्ना बन अबवाबुल जन्ना, है मेरे सहाबी बेशक बाप जन्नत का दरवाजा है। फ़इन शिता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले, बीवी को तलाक दे दे। वइन शिता दय्याहा, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो खो दे। बाप का कहा, बीवी का कहा मान जा, बाप से अलग हो जा। वो गए घर में और जाते जाते बीवी को तलाक दे दिया। बीवी रोने लगी, कौन सी गलती हो गई कि आते आते आपने मुझे छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा था मेरी बीवी मैंने तुझे छोड़ा है तो तेरे बदले में दूसरी बीवी पाऊंगा, और अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ए लोगो बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। माँ बाप की कद्र करो। हदीस पाक में है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआ अल्लाह कबूल कर लेता। नंबर 1 पर माँ बाप है, माँ बाप की दुआ अल्लाह कभी ठुकराता नहीं है। इमाम बुखारी नाबीना थे, लेकिन माँ से गिर गिरा कहे मेरी माँ दुआ कर दो मेरे आंखों में रोशनी आ जाए, मैं हदीस की किताब लिख दूं। तो माँ ने रात में दुआएं मांगी तो सुबह इमाम बुखारी बीना हो गए थे। बम्बई में माहिम शरीफ में एक मज़ार है हजरत मखदूम माहिमी की। ये कुरान नहीं पढ़े थे, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन इनकी माँ ने दुआ मांगी तो समंदर के किनारे गए। माँ ने दुआ मांगी थी इलाही मेरी औलाद को कुरान का इल्म अता फरमा दे। तो हजरत खिद्र उतरे थे आसमान से और हजरत मखदूम माहिमी को सीने से लगा के हाफिज कुरान बना दिया था। माँ बाप की दुआएं बहुत कबूल होती है। 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। नंबर 1 पर माँ बाप की दुआ, दूसरे नंबर पर मुसाफिर की दुआ। कोई मुसाफिर हो और उसकी खिदमत कर लो और खुश होके दुआ दे दे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। लेकिन आज हाल अजीब है, रमजान महीना आवत है, कोई मुसाफिर आ जाए गाँव में ही है और मस्जिद में पहुंच गया और कोई नमाजी का तरस ला को बुलाए लेगा घरे, अगवा मेहरबस कहते तनी खाना ले आओ, कहीं कस खाना, कहीं मेहमान आए हैं,
कहीं कहाँ मेहमान, कहते रे मस्जिद में आया रहा है तो बुलाए लाए। तो कहते इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है कोई नहीं, बोले तुम ही बहुत बड़े सेठ बने रहो, बुलाए लाओ, जाओ तुम ही बनाओ खवाओ। हाँ? अरे मुसाफिर की खिदमत से दूरी। हुजूर फरमाते मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। मुसाफिरों की खिदमत कर लो, उनके मुंह से दुआ निकली तो तुम्हारी दुनिया आखिरत बन सकती है। तीसरे नंबर पर कोई परेशान हाल हो, मुसीबत में हो, उसका सहारा बन जाओ। और वो मुसीबत में न देखो हिंदू मुस्लिम, न देखो न हिंदू देखो न मुस्लिम देखो, बल्कि कोई मुसीबत में देखो तो इंसानियत का फर्ज बनता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ जाए। अगर मुसीबत में तुमने उसकी मदद की, उसने दुआ दे दिया तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए लोगों आपस में भाईचारगी बरकरार रखो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। चूँकि स्टेज पर बहुत से उलमा शोरा मौजूद हैं और हमारे यहाँ इस वक्त बोर्ड का इम्तिहान चल रहा है, मेरी ड्यूटी बहुत है, इसलिए मैं बैठ गया हूँ। अरे जम्मू खां साहब, वो प्रधान जी कहाँ हैं भाई हमारे? माशाअल्लाह माशा। लेकिन प्रधान जी आप तो कहा तो और पता चलेगा कि इसे हम ख़त्म करे लागे तो एक साहब कहें नहीं हजरत और तो अगल बगल वाले का इतना किल्ला मारी कहीं तो का बहुत निक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। ऐसा न हो किलिया अब शुरू हो जाए। खैर ये हमारे प्रधान जी की मोहब्बत है, अल्लाह ने दुनिया से भी नवाजा, दीन से भी, मौलवियों से मोहब्बत पैदा की। हदीस पाक सुनो, हुजूर फरमाते अलमरा तो इदा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरा, और रमजान का रोजा रख ले, वअताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, वअहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से रोक ले, फतदखुल फी अबवाबिल जन्नति शात, तो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी वो दाखिल हो जाएगी। अल्लाह उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा। कौन औरत? जो पंजगाना नमाज की पाबंद होगी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम पर भी नमाज फर्ज है। बसरा की एक औरत थी राबिया, कैसी कैसी इनकी बहनें गुजरी ही दुनिया में। घर में सो रही थी, घर वाले कहोगे रहा मेहमानी में चोरवा का पता चलेगा, वह चोर घुसेगा, और घुसा तो देखिस कि अकेली एक औरत है तो सोचिस कि आज तो आसानी से चोरी करबे। एक औरत जात अगर जाग गए तो क्या घूसम जमीन पकड़ाई दे। बहुत मगन में माल तलाश की, सो गठरी में बांधिस और सर पर रखीस, और राबिया सो रही है। चोर ने सर पर गठरी रखा, घर से बाहर निकलने का इरादा किया कि अल्लाह ताला ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली, अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो उठाए के गठरिया फेंकिस, या अल्लाह मैं चोरी नहीं करूंगा, या अल्लाह मेरी आंखों की नूर को वापस फरमा दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वापस कर दिया। जब देखे लाग तो फिर सोचा ठाड़ के भी सोवत है, जागी नहीं है, ला उठाए ली कहूँ बेर बेर थोरो हुई, वह फिर उठा ली इस गठरिया और फिर उठा के सर पे रखा, और जैसे निकलने का इरादा किया फिर अल्लाह ताला ने अंधा कर दिया। फिर गठरी फेंकी, तौबा किया तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। तब चोर ने कहा था या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, आज इस घर में चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं मिलती जबकि एक तन्हा औरत सो रही है। तब गैबी आवाज आए थे, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा लेकिन राबिया के घर में चोरी नहीं कर सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। तब चोर रोया था, कहा था या अल्लाह जिंदगी गुजर गई चोरी करते करते माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं।
चोर ने तौबा किया और नमाज का इरादा लेके राबिया के घर से निकला। माशाअल्लाह ऐसी ऐसी हमारी माँ बहनें हैं। इसीलिए बताया गया कि माँ की गोद बच्चों का पहला मदरसा है। वाह वाह वो राबिया ही जैसी माएँ थी, सहाबिया जैसी औरतें थी कि बच्चे गोद में होते थे तो गोद में चिपटा के बच्चों को दरूद की थपकियां देती थी। कल की माए कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल की माँ ऐसी थी। और आज की माँ जहाँ लड़का रोवे लगे उठाए बिस्तर पटकी तो कहीं भदर भदर पिटी है, कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी नहीं आती, लंबी कहानी याद करती थी, देर तक पीटे थे, लड़का डर कर मारे सो जाते हैं। बड़ी देर तक पीटा करी है, कहीं है सो जा खनत बनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाई छू तब फूंक छोड़त है। तब बताओ लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी अत्ती बड़ी फराडिन है, कहा था खीर बनावा सब घर खाइन, कानी बिलैया खाई। बताओ है? हम बुढ़ा के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, अभी रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावत है। मेरी माँ बहनों, जरा अपनी बहनों की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। अल्लाह ताला हमको आपको नेक लोगों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सबातु रिजालिन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, कि 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह कयामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। कयामत के दिन वो कौन कौन है? नंबर 1 पर इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम, जिसको अल्लाह कोई ओहदा दे दे इंसाफ करे, हिंदू मुस्लिम न देखे, तो इंसाफ की बरकत से अल्लाह कयामत के दिन उसे अपनी रहमत का साया अता करेगा। दूसरे नंबर पर रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, मस्जिद से दिल लगा के जो दुनिया में रहेगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाया रजुलुन शाब्बन शाफी इबादतिल्लाह, वो जवान जो जवानी में खुदा की इबादत करेगा, जवानी में इबादत करने वाला कयामत के दिन अल्लाह की रहमत का साया पाएगा। इसलिए नौजवानों, जवानी में खुदा को याद कर लो। खुदा जाने जवानी के बाद बुढ़ापा मिले कि न मिले, इस जवानी में खुदा को राजी करने की कोशिश करो। लेकिन आज हमारे दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्र से भी डरते नहीं। एक बुढ़वा रहा बीमार बहुत हो के लड़कवा का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा बात अत्ते में है। बुढ़वा कहते भैया रे भाई बच भाई ना कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो, नवा न लगाए। लड़कवा कहना अब्बा यूँ कहाँ हो सकता है कि तुम हमको पढ़ाई लिखाए और मरी हो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा, तो कहते रे पुरान कपड़ा हम लपेट के रखियो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब ले आई है देखिए कफन पुरान, तो बहुत पहले मर चुका है, क्या हिसाब है कभी छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे। तो ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बादो 420 ही सोचे बैठे हैं। लोगो कब्र बड़ी कठिन जगह है, बहुत कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं
खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में तो जवानी में इबादत करने वाले को अल्लाह अपनी रहमत का सहायता करेगा। चौथे नंबर पर हुजूर फरमाते रजुलानी तहब्बान लिल्लाह, वो दो आदमी जो अल्लाह को राजी करने के लिए आपस में दोस्ती करें, व तफर्रका अलैहि, और अल्लाह ही को राजी करने के लिए दूरी इख्तियार करें। ऐसी दुश्मनी दोस्ती करने वालों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। लेकिन आज दोस्ती काहे खोत है, कोई के बिटिया बहन बढ़िया लागे तब उसे दोस्ती करी है, तो कहे धीरे धीरे उनके घर में घुसी है, तो कहे बैठिए घर में, पैसा खर्च करेंगे। हातिम ताई का लात मरी है, 100 के जगह 500 के नोट निकली है। ये दोस्ती शैतान की दोस्ती है। ऐसी दोस्ती पर खुदा की लानत है जो किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू लेने के लिए दोस्ती करे। दोस्ती करो तो खुदा के लिए करो, ऐसी दोस्ती भी क़यामत के दिन रहमत इलाही का सहारा बन जाएगी। पांचवें नंबर पर दौर फरमाते रजुलन ज़कर अल्लाह खालियन फफादत ऐना, वो आदमी जो तन्हाई में अपने रब को याद करे, इतना याद करे तन्हाई में कि फफादत ऐना, कि उसके दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े। तन्हाई में तो रो के या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आंखों में देखने की ताकत दे दी, पैरों को सलामत रखा, हाथ को सलामत रखा, औलाद दिया, घर दिया, परवरदिगार तूने सब कुछ दिया है। ये कह करके आंख से आंसू अगर निकल आए तो अल्लाह ताला की रहमत का साया क़यामत के दिन नसीब होगा। छठे नंबर पर हुजूर फरमाते रजुलन दाअतहु इमराअतुन, वो आदमी जिसको कोई जवान औरत अपनी तरफ बुलाए, ज़ातो हस्बि व जमाल, वो औरत खानदान की भी अच्छी हो, खूबसूरत भी हो, ऐसी औरत तन्हाई में किसी जवान को ज़िना के लिए बुलाए, फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो नौजवान उस वक्त कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ऐसे जवान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। और सातवें नंबर पर रजुलन तसद्दक़ सदक़तन फ़अख़फ़ाहा, वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में सदका दिया, खैरात दिया, फ़अख़फ़ाहा, तो उसको छुपा के दिया, छुपाया। हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाया कि बाएं को पता न चला कि दाहिने ने खुदा की राह में कितना दे दिया। इस तरीके से सदका खैरात छुपा कर देने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। इसलिए लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में सदका खैरात किया करो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचे थे रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। एक आदमी राह रुपया कमाए बटोरी तके गवा बनिया दुकान पर कही भैया ये फुटकुरे रख लो, नंबर ही दे दो। बहुत जमाना पहले की बात है तो दे दी, 100 के नोट पावा तो बहुत कुछ थोका फैला देखा है, तो कहला बक्सम बांध के रख दी। सुबह जब उठा तो काम पर जाने से पहले बक्सब जुटा, बक्सवा खोल के वो रुपये वक्त देख ले तो कह रख दे चला जाए। शाम के जब लौटे तो फिर बक्सब जुटे, बहुत मगनमा की 100 के नोट धरा है। अल्लाह मर्दी जुमक दिन आवा, जुमक दिन काम करे चला गा, और घर उके मस्जिद के दायरे रहा। ए बच्चे घर मस्जिद के दायरे रहा। मौली साहब जुम्मा में तकरीर कर लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दे दो, 40 में 100 में ढाई, जो ज़कात नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में डसेगा। मौली साहब तकरीर करते रहे तो क्या औरतिया सुनी जी के घर में 100 के नोट रखा रहा है। कैसा है मौलवी का हाथ है 100 में 2.5 रुपया ज़कात जरूरी है, जो नदी का अजदहा काटी कब्र में
तो ला हम 100 रुपया धरे तो 2.5 रुपया दे बगे बक्सा खोली सो कपड़ों में से 100 के नोट निकाली मस्जिद में गए कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट ली 97.5 दीन लाई वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दिए। अब शाम के ओके आदमी लौटा तो निरहा तरसा बक्सा जुटा बक्सा खोली तो के कपड़वा उठे सुखा खोली बखंड से ठंडी नीचे गिरी तो के जो खटका के हाल में फुटकुर कहाँ से आएगा गिनीस तो देखे 97.5 तब औरतिया गोरेज की छिया और ये कस के रे 100 के नोट रखा रहा 2.5 का भाई गिरे तो कह रहे मौलवी तकरीर करता रहा कि 100 में 2.5 रुपया ज़कात जरूरी है जो नदी का अजदहा साहब कबर में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात देना है। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पाव रहा वह तुराए डारे रे जले के आओ मौलवी से तो कहे अल्लाह नाम पर दे तो कहे मांगे जी कहीं मांग लो हम घर छोड़ दे तो कह रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जी तो कह ले आओ रे न वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे तो कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा बगैर से बाहर निकला दड़ाम से गिरा हाथ पैर सब ढील कही दी बड़ा मक्कार रहा है। अब कोई हाथ उठावे तो उठे छोड़े बेभद्र से गिरी जाए पैर उठावे तो उठे छोड़े बेभद्र से गिरी जाए लोग जानी सही मरी गा हो। अब कोई तैयारी होला नौहे नहाई भी लिहिस कफन पहन लिहिस बहुत ढीठ रहे तनको नहीं डरा जब जनाजा लेके चले कब्रस्तान तब के औरतिया घबरान के हाय ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जी जहाँ पटी है तो मर जाइबे करी। बहुरतिया दौड़ी कहे भाइयों अलग वास्ते थोड़ी देर के लिए जनाजा रख दो मेरे आदमी का जनाजा आखिरी बार है जरा हम कुछ बात कह ले तो लोग रख दी दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए के काने में कहा थे कि उठ पर रे चल घर का रे कबर तैयार है पाट दे उठ तो कहा थे 2.5 रुपये ले है एनु का तो न ले तो कहते भाग जा बहुत जालिम रहना ही उठा तो औरतिया बेचारी चली गए उठे जनाजा कब्रस्तान पर जो है नमाज पढ़ के कब्र में रखे लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जाते रहे तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बका हाल अब मर जाइयो अब न बचियो फिर दौड़ी के भाइयों हमारे आदमी का जनाजा आखिरी बार है जरा थोड़ी देर और रुक जाओ। लोग रुक गए तो औरतिया कब्र में उतरी गए के काने में फिर कहा थे कि उठ रे देख लकड़ी जोड़ देने में पाड़ दे रहे उठ चल घर का तो कहा थे 2.5 रुपये ले आई है कह चुका तो न ले तो कहा थे पाड़ दे बहुत जालिम रहे नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर आ गए तो लोग पूछिन का भो कुछ बातचीत भय तो औरतें कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की ही से कि हम मर गए कोई नहीं कि नहीं कह पावा है लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा कहीं सारे उठे गिरी हम 2.5 रुपया कहते जान गंवाए दी थे तो घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहो के ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। है लोगो अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दो। हदीस शरीफ में अल मस्जिद बैतुल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है वह मदरसतो बैती और सरकार फरमाते मदरसा मेरा घर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके यहाँ मदरसे की तामीर हो रही है। ऐ लोगों मदरसे इस्लाम की बुनियाद है। सरकार मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो मस्जिद बाद में बनाई थी मदरसा पहले बनाया था। मदरसा है दीन है तो मस्जिद भी आबाद होगी खानकाहें भी आबाद होंगी। इसलिए दौलत वालों अल्लाह दे तो अल्लाह के इस दीन की मदद करो। मदरसे का काम चल रहा है इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करो। और हमारे हजरत मौलाना सुफियान साहब अभी मैंने बताया कि अपने इमामों की कदर करोगे तो नमाजों में कमाल पैदा होगा। हुजूर ने फरमाया इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मोतमिनुन इमाम जामिन होता है मुअज्जिन अमीन होता है। इसलिए इस इदारे की तरफ खास तवज्जो दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को सब रोज़ तरक्की अता फरमाए। और आप हजरात बैठे रहो कोई जाएगा नहीं बहुत से हमारे मेहमान बाकी हैं। बड़ा जलसा मेहनत से होता है बहुत मेहनतें होती हैं
इसलिए थोड़ी देर और बैठ जाओ। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।